क्या कोई आपका चेहरा देखकर आपके दिल और दिमाग में चल रही हर बात को जान सकता है? एक ऐसी दिव्य शक्ति जिनके सामने जाते ही इंसान का अतीत, वर्तमान, भविष्य एक खुली किताब बनकर रह जाता था। जी हाँ, साक्षात शिव के रूप हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार थी। वे बिना कुछ पूछे संगत की मन की बात जान लेते थे। उनकी इसी माइंड रीडिंग और चमत्कारी शक्तियों ने लाखों लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। गुरुजी के दरबार में जो एक बार आ गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन उनके नियम भी बहुत दिव्य थे। गुरुजी हमेशा एक बात बड़े ही गर्व और स्पष्टता से कहते थे, इस मंदिर के अंदर जो लंगर या प्रसाद खाएगा वो उसके लिए दवाई का काम करेगी और उसकी बीमारियां काटेगी, लेकिन जो इसे मंदिर के बाहर ले जाकर खाएगा वो उसके लिए सिर्फ एक मिठाई बनकर रह जाएगी। आज के इस रियल लाइफ सत्संग में आंटी हमें बताते हैं गुरुजी के इलाज करने का तरीका मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल परे था। एक बार एक भक्त को बहुत ही तेज हाई इंटेंसिटी फीवर था। दवाइयाँ बेअसर साबित हो रही थी। तब गुरुजी ने सिर्फ कुछ मिर्चियों का इस्तेमाल करके उस बुखार को पूरी तरह से ठीक कर दिया। जब गुरुजी समाधि लेने से पहले कुछ समय हॉस्पिटल एम्स में यहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान आंटी को गुरुजी से मिलने का मौका मिला। तो आइए आज के इस पावन सत्संग में गहराई से जानते हैं कि गुरुजी की इन्हीं चमत्कारी और रूहानी लीलाओं की पूरी कहानी। इस सत्संग को सुनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी हमारे साथ जोक भी बहुत करते थे जब हम वहाँ पे सत्संग में वीड गो फॉर सत्संग। एक और टाइम था, आपको तो पता ही होगा, एवरीबडी इज एक्सपीरियंस्ड इट, पर मेरा ये था कि मेरे को ऑलवेज गुरुजी के साथ बातें करनी थी। गुरुजी कहते थे कि मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूँ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, पर मन नहीं मानता था टिल आई डिडंट स्पीक टू हिम। सो जो भी प्रॉब्लम थी या हो रहा था लाइफ में, व्हाटएवर, जब तक गुरुजी को मैंने बोला नहीं था कि गुरुजी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग या ये हो रहा है, आई डिडंट फील कि उनको पता था। पता नहीं क्यों। इतने मिरेकल्स देखे थे, फिर भी ये वीकनेस थी हमारी, समझ लो, कि मेरे को बात करने का बहुत मन करता था। एक बारी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरे को ये लेसन भी दे दिया कि उनको एग्जैक्टली पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मेरी कजन सिस्टर है कविता, जो गुरुजी को हम इकट्ठे जाते थे थर्सडेज को। सो गुरुजी का जब लाइन लगी थी फॉर प्रसाद, वो जो लड्डूस थे उस दिन, काफी सारे लड्डूस गुरुजी की थाली में, गुरुजी के हाथों में एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी 5-6 दे देते थे, और वो कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर नहीं खाना, बाहर ले जाना नहीं। इट्स नॉट कि हम प्रसाद को या जो भी मिठाई है पैक करके घर ले जा सकें। गुरुजी का ये आदेश होता था कि प्लीज यहाँ खाओगे तो दवाई है। सो उस दिन क्या हुआ, हम लाइन में लगे और पेट वैसे ही भरा हुआ था जब मैं सत्संग के लिए गए, और मैंने वो देखते ही कि ओ माय गॉड गुरुजी लड्डू दिस थिंग, मैंने कविता को बोला, आई सेड आज मन नहीं। गुरुजी ने मेरे को देखते ही, आई डोंट नो क्यों, 6 लड्डू उनके हाथ में आ गए एंड ही गिव इट टू मी। सो मैंने कहा, गुरुजी इतने लड्डू? ही सेड नहीं, खा लो। सो आई हैड द लड्डू, धीरे 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 खा के मैंने बाहर जाके हाथ धोए, और कभी कभी गुरुजी दोबारा बुला के देते थे। सो मैंने खिड़की से देखा कि there's अभी भी लड्डूस बचे हुए हैं थाली में। सो आई टोल्ड कविता, आई सेड कविता, धीरे से बाहर ही बोला, आई सेड कविता मेरे को अभी अंदर नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी फिर बुला लेंगे और फिर लड्डू देंगे, और मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। सो इतने में कोई अंकल आए, इसे गुरुजी बुला रहे हैं।
सो आई सेड ओ गॉड। फिर हम अंदर गए और गुरुजी के मुंह पे इतना बड़ा स्माइल था, इतना अच्छा स्माइल था, और उन्होंने फिर 6 लड्डू उठा के मुझे हाथ में दिए एंड ही सेड यहाँ खाओगे तो दवाई है। एंड आई अंडरस्टूड कि उनको जो भी हम सोच रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, फिर उन्होंने मेरे को 3rd टाइम बुला के लड्डूज दिए। सो गुरुजी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो भी बहुत फनी होता था। एनीवे, ये मेरी 2-3 शुरुआत की कहानी थी, पर एक और था जब गुरुजी की जिस दिन डेथ हुई थी वो भी काफी अमेजिंग सत्संग है। एक्चुअली मैं गुरुजी के पास उससे 10-15, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऑलवेज परमिशन लेती थी गुरुजी से छुट्टी जाने से पहले। समर का टाइम था, बच्चों की छुट्टियां थी, सो मैंने गुरुजी को बोला, ऐसे गुरुजी मेरे को पोर्चुगल जाना है, हमने टिकट्स करा रखे हैं। नॉर्मली गुरुजी मजाक करते थे, ही वुड से इसको ले जा, उसको ले जा, या ऐश कर। उस वक्त गुरुजी ने मेरे को साफ मना कर दिया कि यू कांट गो। मैं बहुत डर गई। मैं अगले थर्सडे फिर जाके मैं लाइन में लगी एंड आई सेड गुरुजी, जैसे मेरी आदत थी गुरुजी से पूछने की, सो आई सेड गुरुजी क्या हो जाएगा, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार पड़ जाएगा क्या? मैंने सोचा ही नहीं था कि ही सेड नहीं, अभी एंड उन्होंने सिग्नल किया। उस दिन गुरुजी गुस्से में थे। ही सेड जैसे जा पीछे जा, पीछे जा। सो फिर बात करने का मौका नहीं मिला। इतने में मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को जाके पूछूंगी अगले थर्सडे, अभी टाइम है, 1 महीना है छुट्टी के लिए, पर वीजा एप्लीकेशन दे देती हूँ। वीजा एक्चुअली एप्लीकेशन गई हुई थी, सो बच्चों का और मेरा वीजा आ गया, और मेरे जो हस्बैंड का वीजा था वो नहीं आया। ऐसे सुना ही नहीं था, पर वो पोर्चुगल एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट मिसप्लेस कर दिया था। सो हमें जब फोन कॉल आया कि द पासपोर्ट इज मिसप्लेस्ड, आई वाज प्रीटी श्योर, या मेरे को ये ख्याल तो जरूर आया कि गुरुजी ने भी मना किया है, इसमें कुछ तो समथिंग इज ठीक नहीं है। सो उस दिन मैंने फिर सम कॉन्टैक्ट के थ्रू पोर्चुगल एम्बेसी से बात की। उन्होंने पासपोर्ट फिर ढूंढा, और 2-3 दिन बाद हमें निकलना था दिल्ली से, आई थिंक 23rd या 24th। उनका जो फिर फाइनली वीजा लग के आया टू एंटर यूरोप, शेंगन वीजा, वो आया 4th अगले महीने की 4 तारीख को। सो मैंने उसको देखा वीजा को, ऐसा हमें तो कैंसिल करके पोस्टपोन करना होगा। सो सारे फ्लाइट्स वगैरह हमने पोस्टपोन किए, एंड जिस दिन हमें जाना था एक्चुअली इट वाज द सेम डे, पता नहीं, नींद नहीं आई। सो उस दिन सुबह, मैं कभी ड्राइव के लिए सुबह सुबह नहीं निकलती, 4 बजे। मैं जीके में रह रही थी उस वक्त। मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स रहते हैं पंचशील में, पर फॉर सम रीजन आई डोंट नो, रात को नींद नहीं आए। सो एट अबाउट 4:30 इन द मॉर्निंग मैंने सोचा जाके मम्मी पापा को हेलो बोल दूं। सो आई ड्रोव टू देयर हाउस, और फिर मैंने सोचा घबरा जाएंगे, ये 4 बजे तो कोई टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं देखा था मैंने, समर का टाइम था। तो ऐसे चलो 1-2 चक्कर मार लेती हूँ। यूसुफ सराय को मैं पास कर रही थी, और मेरी हमारे एक फ्रेंड है समीर मेहरा, जो गुरुजी के बिल्कुल सामने रहते हैं। समीर का मुझे फोन आया, ही सेड आप कहाँ हो? सो आई सेड एक्चुअली फनली, ही सेड सॉरी जगाने के लिए। ऐसे नहीं जगाया, नहीं, एक्चुअली मेरे को छुट्टी के लिए कल रात को निकलना था, हम गए नहीं। मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि क्यों ये सब हुआ। मैं गुरुजी के बारे में ही सोच रही थी और सोई नहीं। मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम ड्राइविंग अराउंड। ही सेड एक्चुअली गुरुजी के साथ देयर हैज बीन एन इंसिडेंट। तुम कहाँ हो? आई सेड आई एम आउटसाइड यूसुफ। ही सेड एम्स में है। 3-4 मिनट की ड्राइव थी, पर मैंने समीर को पिकअप किया गेट से ही, एम्स के गेट से। किसी ने हमें बताया नहीं कि गुरुजी कहाँ थे, कौन से बेड पे थे। एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा है। आई जस्ट ड्रोव द कार, जैसे कि कोई ऑटो पायलट पे कोई लेके गया और वोक मी अप। गाड़ी एकदम उनके
जो बिल्डिंग थी, मुझे अभी तक याद है, बेड नंबर 19 किसी ने बोला, आई थिंक, आई कांट रिमेम्बर, सेकंड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर, पर एक नीचे संगत खड़ी थी, दे सेड ऊपर है सेकंड फ्लोर व्हाटएवर। हम लोग भागे भागे गए, किसी ने बोला बेड नंबर 19, ऑटो पायलट की तरह वी जस्ट वेंट, और गुरुजी के चरणों में हमने सर रखा, एंड वी गॉट टू मीट गुरुजी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आई थिंक गुरुजी मेरे इतने बड़े क्रच बन चुके थे कि अगर मैं नहीं होती दिल्ली में, आई मीन, सो उस वक्त भी उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि आई वुड बी विथ हिम, बी क्लोज टू हिम, बी नेक्स्ट टू हिम, और यू नो इतना ख्याल रखते थे। आई थिंक वो 3-4 दिन कैसे थे, ये तो एवरीबडी जो मंदिर जाते हैं, जहां आपने उनकी समाधि देखा है, वहां पे गुरुजी का जो क्रिमेशन था, इट वाज हेज ही था, इतने लोग थे, समझ ही नहीं आया कि ऐसे हो कैसे गया। पर उसके बाद I think it was very clear, I knew, अच्छा 4 तारीख को we left for Portugal, but I was always, मेरे दिल में ये था कि I was with गुरुजी जब ये हुआ, and he made sure of it. So उन्होंने ही डिसाइड किया था कि कहीं नहीं जाना, फर्स्ट टाइम मेरे को जाने नहीं दिया, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट घुमा दिया, all these छोटी छोटी चीजें जो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, it all happened in a way कि I could be here, मैं गुरुजी के साथ, I could be with him. फिर संगत जी, आई थिंक मैंने इन पूरे टाइम में बताया नहीं कि आई डोंट नो, बच्चों के होने के बाद, क्योंकि ये सत्संग है गुरुजी का, आई मस्ट से कि एक टाइम ऐसे आ गया था कि माय मैरिज वाज फेलिंग, और मैं बहुत चिपकू किस्म की पर्सन हूँ, आई डोंट लाइक टू लीव इजिली। सो मैं गुरुजी के पास बहुत जाके बोलती थी, ऐसे गुरुजी मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ, या तो मेक हिम अपनाओ मी एंड लव मी, ओ मेरे को हिम्मत दो कि मैं छोड़ सकूं, क्योंकि छोड़ने की हिम्मत है ही नहीं मेरे में। 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, उनकी क्या लाइफ होगी, दे नीड अ फादर, पता नहीं, मैं ये सब, आई वुड टॉक टू गुरुजी अ लॉट। और इस सब टाइम में आई थिंक गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, तेरा टाइम नहीं आया, और मैं गुरुजी के साथ आर्ग्यू बहुत करती थी, ऑन ऑल ऑफ दिस, और समझ नहीं आई मेरे को। 1-2 बारी आई वॉज वेरी लो, मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के सोच ही रही थी, और गुरुजी ने अनीता आंटी को मेरे पास भेजा, और उन्होंने अनीता आंटी को बोला कि इसको बोल कि ये मूल मंत्र जापे, and it'll give her strength. She's very weak, emotionally weak. और उस वक्त मैं थी भी emotionally काफी weak. And my father was behind me. He said, "Beta, if you want to leave, you leave." But हिम्मत नहीं थी, And I used to always feel कि किसी ना किसी तरह, if he can, he's going to, सब ठीक हो जाएगा। पर एक टाइम ऐसे आया कि सब ठीक नहीं था, and there was no way that we could carry on with this marriage, and उस वक्त मेरे मदर एंड मेरे फादर तो पंडित वगैरह में बिलीव करते ही नहीं थे, पर मेरी मदर, मेरी नानी, मेरी मासी, उनके बहुत रिनाउंड पंडित थे, तो उन्होंने पत्री शत्री लेके दे वेंट टू ऑल दीज पंडित्स, और ये पंडित्स ने बोला कि सो सॉरी कि ये जो शादी है, दिस पर्सन इज गोइंग टू रिमेन इन योर डॉटर्स लाइफ फॉर एवर, और अगर ये छोड़ेंगे तो भी ये खिटर पिटर इसके साथ इट विल ऑलवेज स्टे, और इसकी लाइफ में और कोई आने नहीं वाला, एंड दिस इज इट। सो मैंने अपना पीस बना लिया उसके साथ। आई टोल्ड मम्मी, आई सेड अगर यही ट्रूथ है, इट्स ओके मम्मी, पर अब ये है जो है, इट इज मैं अपनी लाइफ को अब ठीक करूंगी। सो मैंने गुरुजी के पास जाके एक इवनिंग मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी गल करनी है, ऐसे है कि मैंने इस पंडित को मिला, और पंडित ने बोला कि
पंडित या व्हाटएवर जो पथरीज वगैरह पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी लाइफ में इसके बाद कुछ है ही नहीं, और ये और बहुत रिनाउंड पंडित है, बहुत उनकी मान्यता है, कोई व्हाटएवर। और ऐसे करके 3-4 लोगों को दिखाया, सबने एग्जैक्टली ये बोला है। गुरुजी ने पूरे संगत के सामने मुझे बहुत जोर से डांटा। उन्होंने बोला, पागली हो गई है, मैं की दिले आई एम हियर एंड मैं तेरी गड्डी दा ड्राइवर हां, मैं तेनू किचड़ विच ले जावां या whether I take you through smooth roads, you trust me। And I said to Guruji, I said, Guruji, I am so sorry कि मैंने किसी और को सोचा भी कि मिलने की, जब आप मेरी लाइफ में हो। और आई थिंक उस डे से लेके आज तक मेरा ये बात गुरुजी की मेरे इट्स इनग्रेन्ड, मेरे दिल पे इनग्रेन्ड है कि वो मेरे गाड़ी के ड्राइवर जैसे हैं, वो आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। और जो जाना है, स्मूथ रोड हो या कीचड़ हो, वो तो करना ही पड़ेगा, पर जब वो कंट्रोल में है तो मैं किसी बात से अब इतना डरती नहीं। सो आई सेड सॉरी गुरुजी। और फिर ऐसे हुआ कि मैंने स्ट्रेंथ गैदर करके, जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि मैं इन कंट्रोल हूं, मैं डरी नहीं, आई लेफ्ट माय हस्बैंड, दोनों बच्चे मेरे साथ थे, और started, I was working, अपनी लाइफ में I was involved but happily involved। और गुरुजी ने की इतनी कृपा है मेरे पे, he'd always told me you will be okay, you will never be alone, बच्चे भी ठीक रहेंगे, पर मैंने सोचा नहीं था ज्यादा उस वक्त। और यही हुआ 1-2 साल बाद मेरे बचपन के फ्रेंड है, जो फैमिली फ्रेंड्स है, एंड ही वाज द गॉड फादर, मेरे बच्चों के गॉड फादर भी थे। आई मीन स्कूल कॉलेज सबसे जान पहचान थी, और बट वी वर जस्ट फ्रेंड्स। और एक दिन ऐसा आया कि ही said कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई वुड लव टू लुक आफ्टर देम। और उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया, वी गॉट मैरिड 1-2 साल बाद, एंड अब इस बात को भी 11 साल हो गए हैं। एंड उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया, they've never missed a father figure, they've never missed, in fact मैं जितनी अच्छी मदर हूँ उससे ज्यादा अच्छे फादर is my husband to my children, and ये भी is only Guruji's कृपा। I am 100% sure of it, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी that I would have moved on, या walked out of a bad marriage, got on with my life। और ये सब गुरुजी ने ही मेरे को रास्ता दिखाया, एंड आई रियली ट्रस्ट कि वो मेरे गाड़ी के ड्राइवर जैसे उन्होंने मेरे को बोला था। एंड हाँ, सो यही कई सारी ऐसी इतनी सारे सत्संग हैं कि जो मेरे को धीरे धीरे याद आ रहे हैं, मैंने सब पर बहुत मैंने देखा, बहुत छोटी छोटी चीजें देखी जो एकदम से मेरे को इस वक्त याद नहीं आ रहे। पर एक बारी मेरी डॉटर को फीवर हो गया था, बहुत हाई फीवर था, डेंगू कह रहे थे, कोई ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीजें बोल रहे थे डॉक्टर्स। सो मैं गुरुजी के पास गई। सत्संग वाला डे नहीं था, संगत वाला डे नहीं था उन दिनों, संगत वाला दिन था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बाकी दिन हम लोग नहीं जाते थे टू एम्पायर स्टेट। पर उस दिन इट वाजंट सत्संग वाला दिन नहीं था, पर मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी मेरे को क्या करना है, आई मीन ये फीवर इट्स टू हाई, 103 है, 104 है, इट्स नॉट कमिंग डाउन। 8-9 दिन हो गए हम लोग, मैं घबराई हुई हूँ। सो उन्होंने मेरे को उस रात बोला कि 5 मिर्च ले, एक को उंगली पे बांध के रुमाल बांध दे, अगले दिन सुबह यमुना में बहा, just go बहाओ इट इन द यमुना। सो आई सेड थैंक यू गुरुजी। उनके किचन से उन्होंने 5 मिर्ची दी मुझे, मैंने 5 मिर्ची लेके, आई मीन इट वाज एन ऑड उपाय। गुरुजी को ही पता था कि ये क्यों, क्या
किसी को लोटा देते थे, किसी को आई मीन मेरे सामने कितने लोगों को उन्होंने लोटा ब्लेस करके दिया था, पर मेरे को उन्होंने ये मिर्ची दी थी. सो आई वेंट होम, मैंने छोट मिर्ची लगाई उंगलियों पे और रुमाल बांधा, और मैं सोच ही रही थी अब गिरेगी हाथ से, नहीं गिरेगी बिकॉज शी इज अ स्मॉल चाइल्ड. पर अगले दिन सुबह रुमाल को निकाल के ड्रोव टू द यमुना, मिर्ची को जैसे ही हमने बहाया उसको, या वी पुट इट इनटू द यमुना, आई केम बैक होम, फीवर वाज नॉर्मल. उसके बाद फीवर चढ़ा ही नहीं, कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी. जो इतने दिनों से फीवर नीचे ही नहीं आ रहा था, वो एकदम से सो ऐसे थे गुरुजी. आई मीन there's so many stories. अब मैं क्या क्या जो मेरी मेन वाले जब मिली थी वो याद आया, और गुरुजी की पासिंग वाली was really amazing. जिस तरह से पासपोर्ट्स वगैरह गुम गए थे, पर इतनी सारी छोटी छोटी बातें हैं आज भी जो हम देखते हैं, and I feel it and I feel his presence. और ये मेरे माइंड से कभी निकलता नहीं है कि वो he is in control of my car, of my life. मेरी जर्नी के कंट्रोल में गुरुजी हैं. और बुरे दिन, there are bad days and there are good days, but I trust कि वो व्हील उनके हाथ में है. So thank you सत्संग जी, thank you. It was an honor for me बहुत सालों बाद to tell my सत्संग. जय गुरुजी. जय गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच. आप आए, इतने प्यारे सत्संग सुनाए. हम तो और सत्संग सुनना चाह रहे हैं. अगर आप और सत्संग सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकते हैं आंटी. आई नो आपने भी काफी दिन बाद सत्संग किए हैं, तो आप भी हर एक सत्संग को जैसा भी आपका मन करे, अगर आप और सत्संग सुनाना चाहते हैं प्लीज सुना सकते हैं. एक और छोटी सी है अंकल, अगर आई डोंट नो होगा मैंने कैसे बताया सबको, पर कि लोगों को समझ भी आए. मैं घबराई हुई थी जब मैंने शुरू किया था सत्संग, बट थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए. पर मैं गुरुजी पे इतना डिपेंडेंट हो गई थी कि गुरुजी का ऑलवेज एक स्वरूप मेरे पास, I need a स्वरूप of his on me at all times. अगर मैं फ्लाइट पे जा रही हूँ या वर्क पे हूँ या मीटिंग पे, आई ऑलवेज हैव इट इन माई हैंड या अराउंड माई नेक. आई फील प्रोटेक्टेड. अगर वो किसी वजह से गिर जाता है वॉट एवर, आई डू फील स्कैर्ड. या मैं सोचती हूँ कि गुरुजी इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, पर गुरुजी के जाने से पहले फ्रॉम हिज फिजिकल बॉडी, आई थिंक ही अंडरस्टूड कि मेरे को वो चाहिए होता है, वो फिजिकलिटी. जो प्रसाद गुरुजी मेरे को इतना देते थे ताबिया, और सबको देते थे. एनीबडी हु केम टू गुरुजी's दरबार, ही वुड ओनली गिव. उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको लंगर प्रसाद, ही वुड ओनली, इतना प्यार देते थे गुरुजी. गुस्सा भी करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बट इट केम फ्रॉम लव. तो उनके जाने से पहले एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के हाथ में मिश्री थी, काफी मिश्री, और मैं उनके पास उनकी कुर्सी के पीछे बैठी थी. सो क्या हुआ कि वो मिश्री उनके हाथ से गिर गए एंड इट फेल ऑन द फ्लोर नीचे. और गुरुजी ने मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि इसको इकट्ठे करके अपने पास रख ले. सो इकट्ठा करो इट. मैंने सोचा मैं एक दो खा लूं, इसे नहीं, इकट्ठा करके अपने पास रख ले, तेरे को चाहिए होगा. अब मानोगे नहीं सत्संग जी, आई स्टिल हैव दोज मिस्ट्रीज. और अभी भी जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, दैट्स व्हेन आई टेक आउट वन मिस्ट्री और वन तीनों बच्चों को कभी कुछ, अगर कुछ बहुत ज्यादा जरूरत हो, मैं एक निकाल के देती हूँ. इट्स स्टिल मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुजी के ही इज डूइंग इट, ये उन्हीं का है, एंड उसमें अभी भी खुशबू आती है. एंड सो या आई मीन उनको पता था कि मेरे को दैट आई विल नीड इट. सो एक बैग भर के उनके हाथों के जो उनकी जुतियों से उनके इट वाज ऑल अराउंड हिम, मैंने गैदर करके एक बैग में उन्होंने मेरे को दिया था, वो अभी भी है. एंड मैं उस पर बहुत डिपेंडेंट हूँ, फनी वे पे. इट्स नॉट रियली डिपेंडेंट, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है दैट इट्स विथ मी.
सो ऐसे ही थे वो उनका हर चीज में कुछ ना कुछ मीनिंग था। अगर वो कहते थे कि ऐसे करो, बाय द एंड ऑफ इट क्वेश्चन नहीं करती थी, आई वुड जस्ट डू इट। इतनी बार, एक बार ही उन्होंने मेरे को शादी का कार्ड दिया था किसी का कि पहुंच जा। एक हंगेरियन एम्बेसी में, आई डोंट नो अगर आपने ये कहानी कभी सुनी हो, पर एक बारी एम्बेसी पार्टी थी। वो गुरुजी कभी कभी बोल देते थे सत्संग को कि आप साथ चलो, तो उन्होंने हमें बुलाया था। पूरी दिल्ली में इतनी बारिश थी, मॉनसून का टाइम था। उसकी फोटो तो लगी भी, उस पर्टिकुलर डे की फोटो तो काफी टाइम आती है गुरुजी के ये गुरुजी वेबसाइट्स पे या गुरुजी फेसबुक पे, गुरुजी का जो साइट है उस पे भी आते हैं। उन्होंने ब्लू रंग का चोला पहना, लाइट ब्लू, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। बट दैट डे इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी दिल्ली में, एंड आई वाज थिंकिंग कि वो कीचड़ होएगा, ओपन एयर है, गार्डन है। पर आप मानोगे नहीं, वी रीच्ड द एम्बेसी। हम उतरे, अंदर गए, बाहर बाहर बारिश, अंदर ब्राइट क्लियर, एक भी बूंद नहीं। वी वर इन द गार्डन राइट थ्रू 1-2 घंटे, पर एक भी बूंद अंदर बारिश नहीं। बाकी दिल्ली में इट्स थंडर लाइटनिंग। सो मैंने, आई मीन, वन हैज सीन सो मच। और बाकी सत्संग तो आपने सुना ही है, मैंने इतने लोगों को देखा था उस वक्त, कैंसर, पार्किंसंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, एंड गुरुजी इतने प्यार से टच करके, कभी किसी को लोटा दे के ही वुड टेक इट अवे, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ that I got to witness it and be in his feet. Thank you. जय गुरुजी।